वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। जो आपको दिखाई नहीं देता वही आपको मिलता है। एक राष्ट्रपति की क्रिप्टो वेल्थ और वॉलेट से जुड़ी गलत खबरें बताती है कि छोटे निवेशक को क्या नजर नहीं आता। क्रिप्टो के विज्ञापन एक बार फिर पूरे जोर शोर से लौट आए हैं। 4 साल पहले सरकार ने एक ऐसा टैक्स सिस्टम लागू किया था जो बैन जैसा लगता था, लेकिन सट्टेबाजों ने धीरे धीरे 1% टीडीएस को सामान्य बात मानकर स्वीकार कर लिया है। मेरी स्क्रीन अब फिर से तथाकथित क्रिप्टो एक्सचेंजों के विज्ञापनों से भरी पड़ी है और मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। 50 से ज़्यादा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर या VDASP रजिस्टर हो चुके हैं और सरकार के अपने अनुमान के मुताबिक लगभग 4 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो में पैसा लगाया है। मैं इसे क्रिप्टो की दुनिया की 2 हालिया घटनाओं के सामने रखना चाहता हूँ। पहली घटना अमेरिका के राष्ट्रपति से जुड़ी है। जब ट्रंप के 2026 के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सामने आए तो पता चला कि उन्होंने अपने से जुड़े अलग अलग क्रिप्टो वेंचर से 1.4 अरब डॉलर से ज़्यादा कमाए हैं। इनमें उनके नाम पर एक मीम कॉइन, ज़रा गूगल कर लीजिए, और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की एक फैमिली फर्म शामिल है जिसके टोकन ने बहुत तेज़ी से पैसा बनाया है। नैतिकता के लिहाज से इससे भी बुरी बात यह है कि इसमें अबू धाबी का सॉवरेन वेल्थ फंड और बाइनेंस भी शामिल है, और कहीं ना कहीं बाइनेंस के फाउंडर को ट्रंप ने माफ़ी दे दी, वह भी तब जबकि उन्होंने अमेरिकी कानून के तहत ज़रूरी नियंत्रण ना बनाए रखने का दोष कबूल किया था, जिसकी वजह से बाइनेंस मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में फंसा था। ट्रंप इन दोनों बातों के बीच किसी संबंध से इनकार करते हैं और पाठक खुद इस पर अपनी राय बना सकते हैं। ट्रंप कंपनी के मीम कॉइन की कीमत $74 तक पहुंची थी और अब घटकर $2 रह गई है। यह पैसा गायब नहीं हुआ, बल्कि निवेशकों की जेब से निकलकर ट्रंप परिवार की जेब में चला गया। आप पूछ सकते हैं कि इसका भारत में आपसे और मुझसे क्या लेना देना है। ज़रा पीछे हटकर देखिए कि यहाँ हो क्या रहा है। अमेरिका दुनिया की फाइनेंशियल और रेगुलेटरी सुपर पावर है और वहाँ का राष्ट्रपति इस पूरी मशीनरी का मुखिया होता है। क्रिप्टो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में कितनी गहराई तक घुस पाएगा, ये काफ़ी हद तक अमेरिकी सरकार के रवैये पर निर्भर करता है। अगर सरकार का मुखिया ही खुलेआम हर तरह की संदिग्ध क्रिप्टो गतिविधियों में शामिल हो तो ये उम्मीद कैसे की जाए कि क्रिप्टो को दुनिया भर में सही ढंग से रेगुलेट किया जाएगा। अब आइए क्रिप्टो कहानी के दूसरे छोर पर नज़र डालते हैं। कोल्ड कार्ड नाम की एक डिवाइस जिसे कॉइनकाइट नाम की एक कैनेडियन कंपनी बनाती है। ये डिवाइस काफ़ी इस्तेमाल होता है और संभवतः भारत में भी इसके काफ़ी यूज़र होंगे। कोल्ड कार्ड एक हार्डवेयर वॉलेट है, एक छोटी सी स्टैंड अलोन डिवाइस जो किसी व्यक्ति की बिटकॉइन सीक्रेट की ऑफलाइन जनरेट और स्टोर करती है, ताकि मालिक अपने कॉइन एक्सचेंज पर भरोसा करने के बजाय खुद अपने पास रख सके। क्रिप्टो के पक्के फॉलोअर लंबे समय से इसे बिटकॉइन रखने का सबसे सुरक्षित तरीका मानते आए हैं, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा ही होगा, एक्सचेंज लगातार हैक होते रहते हैं। कुछ हफ्ते पहले कोल्ड कार्ड की साख धराशायी हो गई। पता चला कि पिछले 5 सालों से कोल्ड कार्ड के सॉफ्टवेयर में एक बग था, जिसकी वजह से जनरेट होने वाली सीक्रेट की को मामूली कंप्यूटिंग पावर से भी आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था। 30 जुलाई से हमलावरों ने मिनटों में हज़ारों कोल्ड कार्ड वॉलेट खाली कर दिए। कहा जाता है कि कुल नुकसान $10 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा है। ट्रंप और कोल्ड कार्ड ऊपर से देखने पर एक दूसरे से जुड़े नहीं लगते, लेकिन असल में दोनों छोटे निवेशकों को एक ही समस्या से जूझने पर मजबूर करते हैं। आपको एक ऐसी मशीन पर भरोसा करना पड़ता है जिसे आप ना देख सकते हैं, ना काबू कर सकते हैं और ना समझ सकते हैं। निवेश के बाकी तरीकों के उलट यहाँ आपको बिना किसी ठोस आधार के अंधाधुंध भरोसा करना पड़ता है। दोनों ही मामलों में जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया तब तक कुछ भी गलत नज़र नहीं आया। मीम कॉइन खरीदने वाले ने आंकड़े को $74 तक चढ़ते देखा और उसे ये अपनी वेल्थ लगी। कोल्ड कार्ड के मालिक के पास एक ऐसी डिवाइस थी जो उसे भरोसा दिलाती थी कि उसके कॉइन सुरक्षित हैं। दोनों में किसी को भी ये नज़र नहीं आया कि उसे किस चीज़ ने बर्बाद किया जब तक वह बर्बाद नहीं हो चुका था। यही होता है जब आपसे किसी ऐसे सिस्टम पर भरोसा करने को कहा जाता है जिसकी जांच करने की इजाज़त आपको नहीं है। और अगर आप उन 4 करोड़ लोगों में से एक हैं जो पहले ही पैसा लगा चुके हैं, या उन बहुत सारे लोगों में से हैं जिनका पीछा ये नए विज्ञापन कर रहे हैं, तो वह छोटा निवेशक अमेरिका या कनाडा की किसी कहानी का कोई किरदार नहीं है, वह आप हैं। सामान्य रेगुलेटेड सिस्टम के काम करने की एक बड़ी वजह यह है कि आपको खुद उसकी गहरी बारीकियां समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके पीछे डिपॉजिटरी, ऑडिटर और असली दमखम वाले सेंट्रल बैंक जैसे स्वतंत्र रेगुलेटर खड़े होते हैं।
क्रिप्टो की दुनिया दावा करती है कि वह इन सबसे परे है, लेकिन इसके बदले वह कुछ भी काम का पेश नहीं करती। हर हाइप और बस्ट के साइकिल के साथ क्रिप्टो और ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा पॉलिश्ड मगर और ज़्यादा खोखला चेहरा पेश करता है। इसका सबसे ताज़ा संस्करण ट्रंप के आशीर्वाद के साथ आता है और आपको इस पर दांव लगाने का न्योता देता है। पक्का करें कि आप इस न्योते को ठुकरा दें।